जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी भारतीय मुसलमान हैं जो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में छापे के बाद भागकर नेपाल की मस्जिद में जाकर छिप गए थे। फिलहाल उदयपुर के मस्जिद को खाली कराने के बाद उसे सील कर दिया गया है और कोरोना पॉजिटिव निकले जमातियों को विराटनगर ले जाया गया है। ये पहली बार है जब नेपाल में एक साथ एक ही दिन और एक ही जगह से इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इससे पहले नेपाल के बीरगंज में भी 3 भारतीय जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले थे। नेपाल में अब तक कोरोना के 30 केस सामने आए हैं। इनमें से 19 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता नीतीश चंद्र का। नीतीश, इन सभी जमातियों के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, इन जमातियों के बारे में ये जानकारी आ रही है कि ये दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं जो 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मस्जिदों में छिपे हुए थे उदयनगर में। दरअसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले बीरगंज में जब 3 जमाती मिले थे भारतीय और कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद से नेपाल में लगातार तलाशी अभियान चल रहा था और अलग अलग मस्जिदों में तलाशी ली जा रही थी। इसी क्रम में उदयपुर में जब तलाशी ली गई तो वहां एक मस्जिद में ये 12 जमाती छिपे हुए थे और इन सबों को वहां से फिर एम्बुलेंस के जरिए विराटनगर ले जाया गया है और वहां उन्हें एक अस्पताल में रखा गया है। इससे पहले 3 जमाती मिले थे, 12 मिले अभी, तो 15 जमाती अब कह सकते हैं कि जो भारत के हैं वो मिले हैं। तो नेपाल के लिए भी एक तरह से कहें कि ये जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं वो ऐसी ही परेशानी पैदा कर रहे हैं जैसा हमने हिंदुस्तान में देखा। जिस तरह से निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आया और उसके बाद जिस तरह से हर जगह छापेमारी होने लगी, तलाशी हुई, उसी का नतीजा है कि कई लोग यहाँ से भागकर नेपाल चले गए। और हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि जो मस्जिदों में रह रहे लोग हैं उसमें दिल्ली और यूपी के अधिकांश लोग हैं और ये लोग भी वहीं छिपे हुए थे। तो अब नेपाल सरकार का जो अभियान है वो आगे भी जारी रहेगा क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें अलग अलग जिलों से आ रही हैं। वीरगंज में भी चिंताजनक बात है कि अब इन्होंने नेपाल तक जाकर इस कोरोना वायरस की संख्या को बढ़ाने का काम किया। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीतीश आपका। कोरोना संकट पर बिहार के बेतिया से जुड़ी एक खबर आ रही है। नेपाल से भारत में कोरोना महामारी फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एसएसबी ने बेतिया के डीएम और एसपी को एक खत लिखकर अलर्ट किया है कि नेपाल से जालिम नाम का शख्स भारत में 40 से 50 कोरोना संदिग्ध को भेजने की साजिश रच रहा है। यह जालिम हथियारों की तस्करी में भी शामिल रहा है। बिहार में कोरोना फैलाने की हो रही है एक बड़ी साजिश। एसएसबी ने खुलासा किया है कि बिहार में कोरोना फैलाने की घिनौनी साजिश रची जा रही है। एसएसबी ने बेतिया के डीएम एसपी को चिट्ठी लिखकर यह जानकारी दी है कि नेपाल के रास्ते से कोरोना संक्रमित जमात वालों को भारत में भेजने की साजिश चल रही है। गोपनीय चिट्ठी के जरिए बेतिया के डीएम और एसपी को अलर्ट जारी किया गया है। गोपनीय चिट्ठी के माध्यम से बेतिया के डीएम को अलर्ट किया गया है कि नेपाल के रास्ते कुछ कोरोना संदिग्ध जो हैं वह बिहार में घुसाने की उनको कोशिश की जा रही है। उनको बिहार में घुसाया जा रहा है जिससे ज़्यादा संख्या में जो है भारत में जो लोग हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हो। सबसे बड़ी बात है कि यह घिनौनी साजिश का पर्दाफाश कुछ खुद एसएसबी ने किया है। एसएसबी ने यह लेटर बेतिया के डीएम और एसएसबी को लिखकर अलर्ट जारी किया है। उनको कहा है कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमें यह जानकारी मिली है कि नेपाल के रास्ते कुछ लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं, बिहार में प्रवेश कर रहे हैं और उनका एक मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को कोरोना संक्रमित करना। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सौरभ, बिहार से नेपाल की जो लगती सीमाएं हैं वो पहले से ही वहां पर सिक्योरिटी बहुत बेहद टाइट रहती है। कोरोना के बाद तो अब पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। किस तरह की कड़ाई है वहां पर और क्यों डरने की बात है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एसएसबी ने खुलासा किया है पत्र के माध्यम से, उन्होंने अलर्ट जारी किया है, डीएम और एसपी को लेटर लिखा है कि सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें यह जानकारी मिली है कि कुछ दहशतगर्द जो हैं वह ऐसी साजिश रच रहे हैं जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको भारत में प्रवेश कराया जा रहा है। हालांकि नेपाल और भारत जो सीमा है उसको सील कर दी गई है, लेकिन फिर भी यह लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह काफ़ी मायने रखता है। एसएसपी ने कहा है कि हमें जानकारी मिली है, इसीलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। फिलहाल
जो डीएम और एसपी हैं बेतिया के, उन्होंने एक कहे तो छापेमारी जो है, सघन छापेमारी की शुरुआत उन्होंने कर दी है और साथ ही जिला मुख्यालय को भी यह सूचना दी गई है कि हमें यह अलर्ट जारी हुआ है एसएसबी के तरफ से। तो निश्चित तौर पर यह एक अलर्ट है जिसे महत्वपूर्ण रूप से देखने की जरूरत है। हालांकि नेपाल और भारत जो सीमा है उसको तत्काल नहीं, लॉकडाउन से पहले ही उसे सील कर दिया गया है, लेकिन कई ऐसे माध्यम है अभी भी जहां से लोग आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह सावधान रहने की समय है। जी हाँ, यानी कि इस वक्त किसी भी तरह की ढिलाई जानलेवा साबित हो सकती है। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। नेपाल से भारत में कोरोना महामारी फैलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल की चिट्ठी से भारत में कोरोना महामारी फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। नेपाल से भारत में कोरोना महामारी फैलाने की साजिश रची जा रही है, ऐसा इस चिट्ठी से उजागर हुआ है। नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं 40 से 50 कोरोना संदिग्ध, ऐसा इस चिट्ठी में दावा किया गया है। भारत में कोरोना फैलाने की साजिश के पीछे नेपाल के अपराधी जालिम मुखिया का नाम सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग घुसे हैं, घुसने की संभावना बताई गई। संभावना पर हमने सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट किया है, एसएसबी को भी कहा है चौकसी रखें और पूरा प्रयास होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं घुसे। गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी बता दिया गया है, सभी का प्रयास होगा कि ऐसी घटना ना हो। सर, डीएम की जो चिट्ठी है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये एक तरीके से साजिश की जा रही है, उनकी चिट्ठी में लिखा हुआ है। साजिश की भी जांच की जाएगी, किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कोई जालिम मुखिया का नाम उन्होंने का नाम है उसमें, जालिम। हर एक चीज की जांच होगी, अनुसंधान होगा जो भी है। और जो नेपाल वाला मैटर है वो नेपाल में है, लेकिन हम लोग अपनी ओर से सतर्क रहेंगे, अपनी सीमा में किसी को नहीं घुसने देंगे। उस चिट्ठी को लेकर के हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चिट्ठी वेरीफाइड नहीं है। एसएसबी के इंटेलिजेंस विंग ने एक चिट्ठी लिखी थी और उसने बेतिया के डीएम एसपी को ये कहा था कि नेपाल साइड से 50 ऐसे लोग प्रवेश करने वाले हैं जो कोरोना के मरीज हो सकते हैं या कोरोना कैरियर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। उसी समय ये एसएसबी ने बताया था इंटेलिजेंस एजेंसी को भी, सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो लोग भारत में प्रवेश किए। तो इस वक्त की अहम खबर, नेपाल के रास्ते भारत में कोरोना साजिश की जा रही है, ऐसा इस चिट्ठी में दावा किया गया है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल के जिला पारसा का रहने वाला जालिम मुखिया भारत में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहा है, ऐसा इस चिट्ठी में दावा किया गया है। और इसीलिए हम ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि क्या भारत में नेपाल से कोरोना फैलाने की साजिश की जा रही है। जालिम मुखिया भारत में अवैध हथियारों की सप्लाई और ड्रग तस्करी में शामिल रहा है। एक समुदाय के 40 से 50 कोरोना संदिग्धों के भारत में घुसने की इस चिट्ठी के जरिए जानकारी दी गई है। भारत नेपाल सीमा पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ाई से निगरानी हो, ये सुझाव दिया गया है इस चिट्ठी में। और आपको बता दें, नेपाल के जिला पारसा का रहने वाला है जालिम मुखिया, इस चिट्ठी में दावा किया गया है। और किस तरीके से भारत में कोरोना संक्रमण को बढ़ाने की साजिश रची जा रही है उसके बारे में इस चिट्ठी में बताया गया है। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बेहद अहम खबर और चिट्ठी में जो दावे किए गए हैं वो बहुत संगीन है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 3 अप्रैल को चिट्ठी लिखी गई है एसएसबी की तरफ से। जो वेस्ट चंपारण के एसपी और डीएम हैं उनको एसएसबी ने आगाह किया है। और एसएसबी का कहना है कि जो भारत नेपाल सीमा पर नेपाल के जो इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा मदरसे हैं और इन मदरसों में कुछ लोग रह रहे हैं जिनको
जालिम मुखिया नाम का एक शख्स है जो भारत की सीमा में घुसपैठ कराना चाह रहा है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि एसएसपी ये कह रही है कि जालिम मुखिया का इंटेंशन जो है भारत में कोरोना वायरस को फैलाना है, और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इस लेटर में ये भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से उनको सभी को टैबलेट दिए जा रहे हैं जिससे उनके फीवर जो है अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो उनको अगर डिटेक्ट किया जाता है, उनकी जांच की जाती है तो फीवर उनकी जो है पकड़ भी नहीं आएगी और इस वजह से उनको घुसपैठ कराया जा सकेगा। तो इस लेटर के बाद से जो वेस्ट चंपारण की डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बाकी स्टेट जो सटे हुए जो नेपाल से हैं, सबको बोला गया है कि वो अलर्ट रहें और इस तरीके की कोई भी घुसपैठ की कोशिश ना होने दें। आखिर जो अगर आप देखें तो चाहे भारत में तमाम मदरसा हैं या फिर नेपाल के मदरसा, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस इन मदरसों में मिल रहे हैं और अब ऐसी स्थिति में नेपाल के मदरसों के जरिए अगर चोरी छुपे और इस तरीके की साजिश रची जाती है तो एक बहुत और इसीलिए इस बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे। जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी भारतीय मुसलमान हैं जो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में छापे के बाद भागकर नेपाल की मस्जिद में जाकर छिप गए थे। फिलहाल उदयपुर के मस्जिद को खाली कराने के बाद उसे सील कर दिया गया है और कोरोना पॉजिटिव निकले जमातियों को विराटनगर ले जाया गया है। ये पहली बार है जब नेपाल में एक साथ एक ही दिन और एक ही जगह से इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इससे पहले नेपाल के बीरगंज में भी 3 भारतीय जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले थे। नेपाल में अब तक कोरोना के 30 केस सामने आए हैं, इनमें से 19 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता नीतीश चंद्र का। नीतीश, इन सभी जमातियों के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, इन जमातियों के बारे में ये जानकारी आ रही है कि ये दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं जो 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मस्जिदों में छिपे हुए थे उदयनगर में। दरअसल आपको याद होगा कुछ दिन पहले बीरगंज में जब 3 जमाती मिले थे भारतीय और कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद से नेपाल में लगातार तलाशी अभियान चल रहा था और अलग अलग मस्जिदों में तलाशी ली जा रही थी। इसी क्रम में उदयपुर में जब तलाशी ली गई तो वहां एक मस्जिद में ये 12 जमाती छिपे हुए थे और इन सबों को वहां से फिर एम्बुलेंस के जरिए विराटनगर ले जाया गया है और वहां उन्हें एक अस्पताल में रखा गया है। इससे पहले 3 जमाती मिले थे, 12 मिले, अभी तो 15 जमाती अब कह सकते हैं कि जो भारत के हैं वो मिले हैं। तो नेपाल के लिए भी एक तरह से कहें कि ये जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं वो ऐसी ही परेशानी पैदा कर रहे हैं जैसा हमने हिंदुस्तान में देखा। जिस तरह से निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आया और उसके बाद जिस तरह से हर जगह छापेमारी होने लगी, तलाशी हुई, उसी का नतीजा है कि कई लोग यहाँ से भागकर नेपाल चले गए। और हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि जो मस्जिदों में रह रहे लोग हैं उसमें दिल्ली और यूपी के अधिकांश लोग हैं और ये लोग भी वहीं छिपे हुए थे। तो अब नेपाल सरकार का जो अभियान है वो आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें अलग अलग जिलों से आ रही हैं। वीरगंज में भी चिंताजनक बात है कि अब इन्होंने नेपाल तक जाकर इस कोरोना वायरस की संख्या को बढ़ाने का काम किया। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीतीश आपका।